हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रविवार रात को जलगांव में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की खबर ने समूचे शहर को दहला दिया था। सभी लोग चिंतित हो गए थे, लेकिन जलगांव पुलिस डॉक्टर प्रवीण मुंडे के मार्गदर्शन में बहुत ही लाजवाब काम कर रही है। चंद्रकांत गवली जो हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचे। यहां तक कि पुलिस इंस्पेक्टर के पहले शायद चंद्रकांत गवली वहां पर पहुंच चुके थे। जो थाना अध्यक्ष है बलराम हीरे, वो उस वक्त कहां थे ये हमें नहीं पता है, लेकिन जब हमने देखा, जब हमारा कैमरा कैद कर रहा था, तो उस वक्त वहां पे चंद्रकांत गवली मौजूद थे। और मैं सैल्यूट करता हूं इन पुलिस वालों को जो मौके पर पहुंचकर सारी परिस्थितियों को काबू में ले आया था उन्होंने। इस दौरान वहां पर पुलिस अधीक्षक प्रवीण मुंडे के मार्गदर्शन में जब गवली वहां पर थे तो पीएसआई थे सबकाले, अनिल कामले, राहुल पाटिल, राहुल घेते, गिरीश पाटिल, किरण वानखेड़े, इन जैसे लोग वहां पर मौजूद थे जो सारी परिस्थितियों को संभाल रहे थे। ये जो मामला हुआ इसमें 8 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है, उससे जानकारियां ली जा रही है। दरअसल ये मामला पैसे की लेन देन को लेकर हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैसा बहुत बुरी चीज है। आप उधार देंगे तो लेने वाला प्रेम से लेगा, लेकिन देने का जब समय आएगा तो काफी बार ऐसा ही होता है कि उसके लिए बात बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और जर, जोरू और जमीन, ये 3 चीजें फसाद की जड़ होती है, और यही यहां पर हुआ। पैसे की लेन देन की वजह से ये सब कुछ घटना घटी। छोटी सी बात थी, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। 2 समाज, 2 गुटों में टेढ़ निर्माण करने का काम हुआ। लेकिन जलगांव की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, अपनी अपनी चीजें लगाई, उन्होंने बातचीत की। जो पुलिस वाले थे उन्होंने सभी को समझाया, और उसके बाद जो समाज के अच्छे लोग हैं उन लोगों ने एक दूसरे को समझाया और सब कुछ सामान्य हो गया। बहुत जल्दी कंट्रोल में आया सब कुछ। हालांकि देखा जाता है कि कई जगहों पे ये बातें बहुत बढ़ जाती है, लेकिन जलगांव में सब कुछ जो है वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो गया था। इस दौरान बहुत बड़ी भूमिका रहती है कहीं ना कहीं सूचनाओं की। देखिए, चंद्रकांत गवली जो थे एक पुलिस अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो वहां पे मौजूद हुए, पहुंचे, और उन्होंने पत्रकारों को कोई भी जानकारी देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पहले मैं पता करूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। लेकिन आज के अखबार यानी सोमवार के अखबार में वहां के शनिपेट पुलिस थाने के जो पुलिस निरीक्षक महोदय हैं उनका स्टेटमेंट उनके नाम के साथ में छप के आया है। और उन्होंने क्या इसमें स्टेटमेंट दिया है, ये अखबार वाले छाप रहे थे कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार एक बच्ची के साथ मारपीट हुई और इस वजह से सारी चीजें भड़की। अब आप सोचिए, एक बच्ची के साथ अगर मारपीट होती है, भले वो किसी भी समाज की हो, किसी भी गुट की हो, लेकिन उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पुलिस अधीक्षक जो हैं उनके मार्गदर्शन में गवली जो वहां पे पहुंच गए, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन ये इंस्पेक्टर महोदय अखबार वालों को ऐसी सूचनाएं दे रहे हैं कि जो मामला हुआ है इसमें प्राथमिक जानकारियां ऐसी पता चली कि किसी बच्ची के साथ मारपीट। साहब, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप पत्रकारों को गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? आपके वरिष्ठ जो हैं वो मना कर रहे हैं, वरिष्ठ कह रहे हैं अभी हमारे पास सूचना नहीं है, जब सब कुछ आएगा तब हम बताएंगे। अखबार कोई तुरंत तो नहीं छप जाता है सुबह सुबह, अखबार वाले बहुत पहले ये सारी चीजें लिया करते हैं। तब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं थी, आपने ये जानकारी क्यों दी? अगर आपके पास जानकारी नहीं थी तो प्राथमिक जानकारी भी, ये जानकारी आपके पास आई कहां से? आप कहां थे उस वक्त? क्या आपको जानकारी है? आप जब मौके पर नहीं थे उस वक्त, जब ये सब कुछ हो रहा था, घटित हो रहा था, स्टार्ट जब हो रही थी मूवमेंट की, तब आप नहीं थे, तो आपने प्राथमिक जानकारी दी क्यों? एक पुलिस वाले को अपनी जिम्मेदारी का वहन तो करना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा एक स्टेटमेंट कितने बड़ा बवाल कर सकता है। अगर ये चीजें उस वक्त बाहर चली जाती, मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए बाहर चली जाती, तो कितना बड़ा बवाल सभी तरफ हो सकता था। वो तो अच्छा है, भला है कि मीडिया भी जलगांव की जो है वो जागृत है और उन्होंने भी सब कुछ कंट्रोल में रखा, किसी भी चीज को बाहर नहीं जाने दिया, उल्टी सीधी बातें नहीं की। लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरीके की बात करता है तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। और पुलिस अधीक्षक से गुजारिश है हमारी कि ये जो हीरे साहब हैं वो कुछ ज्यादा ही मीडिया में उल्टी सुल्टी बातें कर देते हैं। इनके बारे में तो पीछे भी ऐसा ही हुआ था। यहां तक कि जब हम वहां पे बातचीत कर रहे थे तो कुछ लोगों का कहना था
कि जो पीड़ित हैं उनसे कोई मिलने या बताने के लिए कोई कुछ आ रहा है पुलिस स्टेशन में, तो अभद्र व्यवहार कर रहे थे वहां पे इंस्पेक्टर हीरे। इस बारे में कितनी सच्चाई है तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि स्पॉट पे तो हम लोग वहां थाने में नहीं थे, लेकिन लोग क्यों भला बुरा कह रहे थे उनके बारे में। फिर देखिए, पुलिस अधिकारी जो है वो अपनी जिम्मेदारी का वहन करता है, और मैं जहां तक मेरा पत्रकारिता का समय है, इस पत्रकारिता के समय मैंने देखा है कि 99% पुलिस वाले जो हैं बहुत जिम्मेदारियों के साथ रहते हैं। हीरे साहब भी जिम्मेदार हैं, गैर जिम्मेदार उनका व्यवहार नहीं है, लेकिन पता नहीं कभी कभी उनको क्या हो जाता है, और वो इस तरीके के अगर स्टेटमेंट देते तो इससे पंगे बढ़ सकते हैं। तो अगर पंगों को कम करना है तो अपने आप को चुप रखना पड़ेगा। जनरली यही देखा गया, पुलिस वाले तो चुप ही रहते। कई लोग तो ऐसे हैं जो जानकारी नहीं देते हम लोगों को। इस बारे में भी हमने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। कुछ लोग हैं जो जानकारी ही नहीं देते हैं, और कुछ लोग हीरे साहब जैसे भी हैं जो ऐसी जानकारी देते हैं जिससे पंगे हो सकते हैं। तो जानकारी नहीं देना भी खतरनाक है, और इस तरह की गलत जानकारी देना भी खतरनाक है। पुलिस अधीक्षक महोदय प्रवीण मुंडे साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने साहब को समझा दीजिए एक बार, इस तरह की चीजें मीडिया में न बताएं। लड़की का मामला, बच्ची का मामला, अगर मारपीट का मामला सोशल मीडिया पर अगर वायरल हो जाता तो बहुत बड़े पंगे होते थे, सिर्फ जलगांव में नहीं आसपास भी, और इसकी आग पहुंच जाती थी। तो ऐसा उचित नहीं है। जब भी हम किसी को बताएं, हम किसी को कहें, जवाबदारी रखें। सोशल मीडिया अपनी जवाबदारी रख रहा था, पुलिस वाले को भी अपनी जवाबदारी रखनी चाहिए थी, और अखबार वालों को इस तरीके की जानकारियां नहीं देनी चाहिए थी। जय हिंद।